मैं खुद एमबीबीएस एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूं और मैं एक समाज सेवी भी हूं। हमारे 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने देखा टीवी पे, मेरे को कुछ बच्चों ने संपर्क किया कि सर आप आके खड़े होइए। हमारी एक ही मांग है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, फिर से नीट एग्जाम होना चाहिए और थर्ड बात ट्रांसपेरेंसी बननी चाहिए कि आगे ऐसी धांधली ना हो और जो भी एनटीए के ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है उनसे सख्त पे सख्त कार्रवाई हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1563 बच्चों का एग्जाम रद्द कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, तो आपको क्या चाहिए? सीबीआई की जांच? मेरा सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, माननीय न्यायालय की चीज पे हमारा भरोसा है। सीबीआई की जांच के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। सेकंड मैं कह रहा हूँ तुरंत जो है पहले तो काउंसलिंग रोक दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काउंसलिंग चलती रहेगी। मतलब जिन लोगों ने चोरी की है उनको सीट आप दे दोगे चोरी से और बाद में आप नीट एग्जाम अगर फिर भी करा लोगे तो मतलब क्या है? सबसे पहले हमारी मांग है काउंसलिंग को रोका जाए, सीबीआई की जांच हो, चाहे आप 15 दिन का टाइम ले लो। जब आईआईटी के एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, आप 1 महीने का टाइम ले लो, बट आप फिर से एग्जाम करो। हमारी डिमांड है री एग्जाम की। री एग्जाम, लेकिन री एग्जाम से ज्यादा जैसे बच्चे जो हैं वो ज्यादा सड़कों पर अभी नहीं नजर आ रहे। बच्चा डरा हुआ है, बच्चा इसलिए डरा हुआ है क्योंकि मेरी बात समझिए, ये 12वीं के बच्चे होते हैं, इनमें इतना दिमाग नहीं है। पेरेंट्स बेचारे सोच रहे शायद हमारे बच्चों से कुछ गलती हुई होगी, उनने फिर से पढ़ाई का चालू कर दी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं अंदर से एनटीए में सेटिंग हुई है, जुगाड़ से मार्क्स बढ़े हैं और ये चीज मैं भारत सरकार को, मोदी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चलना चाहिए। आप आज ही एनटीए के चेयरमैन को तलब कीजिए और सीबीआई की जांच बैठाइए। मुझे लगता है भारत की जो एजेंसीज है वो निष्पक्ष हैं। सीबीआई को टाइम दिया जाए, 2 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट दे और अगर निष्पक्षता से जांच हो तो मैं गारंटी देता हूं निकलेगा कि ये धांधली हुई है बहुत बड़े लेवल। क्या आपको लगता है रीनीट होगा? क्योंकि एनटीए एग्जाम कंडक्ट बहुत मुश्किल का काम है। मैडम मुझे एक बात बताइए, एग्जाम फिर से करना पड़ेगा क्योंकि अगर 1500 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिया है तो मैं एनटीए से सवाल पूछता हूं आपने किस बिहाफ पे दिया है, मुझे बताइए। तो लेकिन एनटीए ने बोल दिया हमने दिया था, वो रद्द कर रहे हैं। आप रद्द कर रहे हैं, बट यहाँ तो जो 630 नंबर पे पहले गवर्नमेंट सीट ले लेता था अब उसको मिल नहीं रही है। मतलब आप ये सिर्फ 1500 लोगों का मुद्दा नहीं है, कम से कम 1 लाख लोगों को अंदर इलीगल तरीके से डाला गया है। एक गरीब बच्चे या एक गरीब परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनने का सोचे तो मुझे नहीं लगता अब इस देश में पॉसिबल है। अगर एनटीए इसी तरीके से गलती करेगा, अगर चोरी चकारी करेगा तो आगे भी बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से नीट एग्जाम हो, एनटीए में ट्रांसपेरेंसी और सीबीआई की जांच हो। ये ओएमआर होती है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। इसका मेन मुद्दा है कि इसमें कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर मैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ और बाद में उसको मैनिपुलेट किया जाता है तो कोई जांच करने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले आगे ट्रांसपेरेंसी के लिए उसमें एक चीज डाली जाए, क्लॉज डाला जाए कि यहाँ पर बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी होना चाहिए एंड दैट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द इन्विजिलेटर ऑफ दैट सेंटर। हम आप तक लगातार जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1563 बच्चों का नीट का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। आगे अब देखना होगा इसमें क्या होता है। धन्यवाद।